ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तमाम सियासी पार्टियों से हदबंदी कमीशन की मीटिंग में शिरकत करने की ताकीद। कहा कि जो सियासी पार्टियां इलेक्शन का इनेकाद चाहती हैं उनके लिए ऐसा करना नागुज़ीर। फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना मुश्किल, क्योंकि वह भारत को मतलूब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने में रहा नाकाम। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की 5 रियासतों को मरकज़ ने किया इंतबाह कि वह कोविड की दोबारा वबाई सूरत हाल इख्तियार करने से पहले ज़रूरी इक़दाम करें। और 11 माह के तवील वक्फे के बाद बारामूला बानिहाल रेल सर्विस बहाल। मुसाफिरों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की हिदायत। खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो लोग असेंबली इलेक्शन के फौरी इनेकाद का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें हदबंदी कमीशन के मेंबरान के साथ पूरी तरह से ताउन करके उनके काम को आसान बनाने के इकदाम करने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जम्मू में नामनिगारों के सवालों का जवाब देते हुए किया। उन्होंने कहा कि हदबंदी के काम को तनकीद का निशाना बनाने और उनकी तरफ से बुलाई गई मीटिंग्स का बाइकआउट करने से अच्छा है कि वो कमीशन की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली मीटिंग्स में शमूलियत करें और अपनी आरा और तजावीज़ उनके सामने रखें। एक और सवाल के जवाब में LG ने कहा कि कश्मीर वादी में मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर नहीं आया है, बल्कि श्रीनगर में अब तक मिलिटेंसी के 2 वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें एक हमले को अंजाम देने वाले मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दूसरे हमले में मुलव्विस अफराद की तलाश ज़ोर शोर से जारी है। महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात करके कश्मीर के हालात में सुधार लाया जा सकता है, इस बारे में पूछे गए सवाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस मामले पर वजारत खारजा ज़्यादा बेहतर बयान दे सकती है, क्योंकि खारजी मामलात उन्हीं के हद इख्तियार में आते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि ज़राई सेक्टर की तरक्की और तरवीज के लिए इसमें मखसूस किए गए बजट रकूमात में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ के मेवाजात को आलमी सतह का बाजार फराहम करने की तरफ इकदाम किए जाए। इस मौके पर LG ने किसानों को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में मंडी सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अलावा जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा इजलास आज से शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी तक इस बात की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में कामयाब होगा, अगरचे वो मेंबर मुल्कों की हिमायत हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। आलमी इदारे ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत को सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में अब तक नाकाम रहा है। मिलते हैं वक्फे के बाद। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। महकमे सियाहत की तरफ से पहलगाम में मुनक्किद किए गए 2 रोज़ा विंटर कार्निवल इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें मकामी और गैर रियासती सियाहों ने हिस्सा लेकर कई तरह के तफरीही प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन मूड से इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद सयाहों से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं दुनिया के तमाम सयाहों को इस बात की जमानत देता हूं कि वो जम्मू कश्मीर में खूबसूरती का नज़ारा उठाने के लिए आए और यहाँ उन्हें किसी भी किस्म का खौफ नहीं मिलेगा। विंटर कार्निवल के इस रंगारंग प्रोग्राम में अनंतनाग के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग और नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू भी मौजूद थे।
मुल्क की 5 रियासतों में कोविड केसों में इजाफे के पेश नज़र मरकजी सरकार ने रियासतों के वज़राए आला के नाम मकतूब इरसाल किए हैं कि वो अपनी अपनी रियासतों में कोविड की दोबारा वबाई सूरत हाल इख्तियार करने से पहले ही इकदाम करें। मरकजी सरकार ने महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों के अलावा केरला हुकूमत को भी RT-PCR टेस्टिंग की सहूलियात दोबारा बढ़ाने की ताकीद की है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी कहा गया है कि वो केसों में इजाफे के पेश नज़र दोबारा एहतियाती इकदाम पर नज़रसानी करे। मुल्क में अब तक 1,11,00,000 से ज़ायद लोगों को कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में मस्बत कोरोना मरीजों की कुल तादाद 1,50,055 है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के मस्बत केसों में कदरे कमी दर्ज की गई और सिर्फ 58 मस्बत केस ही दर्ज किए गए, जिनमें से 11 जम्मू और 47 कश्मीर डिवीजन से दर्ज किए गए। इसी दौरान 44 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 735 सरगर्म केस मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को मुअत्तल किया गया था। आज 11 माह के बाद इस सर्विस को दोबारा शुरू किया गया। वादी कश्मीर के लोगों ने रेलवे हुकाम के इस कदम की सताइश करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचने के दौरान ट्रैफिक जामिंग और इजाफी किराया जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ता था। इसी दौरान रेलवे हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो कोविड खतरे को मद्देनजर रखते हुए एहतियात से सफ़र करें। आज हमने इब्तिदा की है जो ट्रेन सर्विसेज को रेस्टोर किया है कोविड-19 पैंडमिक के बाद। होपफुली फ्यूचर में विद टाइम हम लोग इंक्रीज़ करेंगे जो फ्रीक्वेंसीज हैं ट्रेन्स की, उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। अभी आज 2 सर्विसेज हमने चलाई है, बनिहाल से और बारामूला से। मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन की मुनासिबत से जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मादरी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत और इससे मुत्तलिक दीगर अमूर को उजागर करने के साथ साथ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शफी शौक ने की, जबकि साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी मेहमान ज़ीबाकार की हैसियत से तकरीब में शामिल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मुआशरे की तरक्की के लिए मादरी ज़ुबान की अहमियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। तकरीब में बड़ी तादाद में कलमकारों और फनकारों के अलावा तलबा ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी मादरी ज़ुबान के सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर के अहतमाम से आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटीबाग में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूनुस मलिक ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मादरी ज़ुबान की अहमियत को उजागर किया। मादरी ज़ुबान के बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से आज अदबी मरकज़ कमराज बारामूला के एहतमाम से भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मादरी ज़ुबान में तहरीर के हवाले से एक मुकाबला जाती वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला एजाज असद ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस दौरान ज़हूर हैगामी की तसनीफ़ कशर रस्मुल ख़तीज़ान की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। स्कूलों से मुत्तलिक फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के सरबराह स्कूलों से मुत्तलिक फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के सरबराह साबिक जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस मुकर्रर करने के लिए उन्हें कागजात जमा करने की खातिर मज़ीद मोहलत दी गई है। एक हुक्मनामा जारी करते हुए उन्होंने निजी स्कूलों के मुंतज़मीन से कहा है कि वह 22 मार्च 2021 तक मतलूबा कागजात कमेटी के पास जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज एक आला सतह की मीटिंग में महाशिवरात्रि के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी गई कि वो कश्मीरी पंडितों के लिए तमाम तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। बारामूला में आज पुलिस ने एक कार्रवाई अंजाम देते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद, जिनमें 2 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं, लोगों को नौकरी फराहम करने और जाली ऑर्डर तकसीम करके झांसे में फंसा लेते थे। पुलिस बयान के मुताबिक इस रैकेट में हफीजुल्लाह लोन साकिन देवर लोलाब, आशिक हुसैन साकिन क्रालुगुंड काजीगुंड कुलगाम, अजहरुल इस्लाम साकिन देवर लोलाब कपवाड़ा, एजाज अहमद लोन साकिन तुजर शरीफ सोपुर और अब्दुल रशीद वानी नागबल खाक बड़गाम शामिल हैं, जो लोगों को जाली दस्तावेजात फराहम करके महकमे एग्रीकल्चर में नौकरी फराहम करते थे। श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन के नज़दीक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने टीम के डिब्बे में रखी गई देसी साख्त के दमागा खैज शे को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक ROP और पुलिस टीम ने श्रीनगर के पंता चौक नौगाम रोड पर इस शे का पता लगाया, जिसे नाकारा बनाकर हादसे को टाला गया। पुलिस स्टेशन त्राल में आज साइबर सिक्योरिटी पर मुनक्किदा एक रोज़ा वर्कशॉप के दौरान लोगों को सोशल मीडिया की साइट्स पर फरेब के हमलों की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए लाजमी जानकारी दी गई। DSP त्राल ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर शुरका को बढ़ते हुए साइबर क्राइम मामला से चौकन्ना रहने पर जोर दिया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई और दीगर चैलेंजेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मुश्किलात के बावजूद अब मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम पर एक और बोझ प्रॉपर्टी टैक्स के तौर डाल रही है, जिसके बाद यहाँ का अवाम मजीद मुश्किलात और मसाइब में मुब्तला हो जाएगा। JKPCC के सदर गुलाम अहमद मीर की हिदायत पर आज कांग्रेस पार्टी के कई लीडरान ने सुहेल अहमद अहंगर के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह रही कि सुहेल अहमद अहंगर नामी पुलिस एहलकार गुज़श्ता दिनों बागात बरज़िला में मिलिटेंटों की गोलियों का शिकार हुआ था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज महबूबा मुफ्ती को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब किया है। पार्टी प्रेस नोट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर सूबों में इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से महबूबा मुफ्ती के हक में ही तमाम वोट डाले गए और उनको अगले 3 साल के लिए पार्टी के सदर मुंतखब किया गया। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज मरहमा कपवाड़ा जाकर पुलिस कांस्टेबल के घर जाकर गमज़दा खानदान के साथ इजहार तज़ियत किया। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार को हिदायत दी कि वो कांस्टेबल के घर वालों के लिए SRO केस मुरतब करे। मरकजी वजारत टेक्सटाइल की जानिब से कान्हामा मागाह में हैंडलूम विलेज की तामीर के काम की पेशरफ्त के लिए कानिशाल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कानिशाल से वाबस्ता कारीगर मौजूद थे। वादी के एक बुलंद पाए वली कामिल हजरत सैयद अब्दुल रहमान कलंदर अल मारूफ बुलबुल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान उनके आस्थान आलिया वाक़ा बुलबुल लंकर नवाकदल में एक रूह परवर मजलिस का इनकाद किया गया। हुनर के फ़रोग से नौजवानों को बाख्तियार बनाने की एक पहल के तहत कपवाड़ा में फ़ौज की तरफ से फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट और महकमे स्किल डेवलपमेंट के इश्तराक से खुसूसी कोर्सेज का एहतमाम किया गया, जिसमें कुल 60 तलबा ने शिरकत की। इस सिलसिले में फाइनल इम्तहानात भी मुनक्किद किए गए। कामयाब तलबा को मुख्तलिफ होटलों में मुलाजमत फराहम की जा रही है। कर्नल स्वराज भट्टाचार्य CO यूनिट कपवाड़ा ने तलबा को होटलों में मुलाजमत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। फौज और आवाम के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने की एक पहल के तहत कमरिया स्टेडियम गांदरबल में आज 5 राष्ट्रीय राइफल्स जाट बटालियन ने 3 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ताउन से एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों के अलावा रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान एक मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया गया। वादी कश्मीर के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मंजूर अहमद किरबानी कल रात कोटवा में एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। लवाकिन के मुताबिक मज़कूरा मजहबी लीडर कोटवा में एक शादी की एक तकरीब में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। अनंतनाग जिले में एक निजी क्लिनिक चलाने वाले आशिक हुसैन नामी एक डॉक्टर हरकती कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। CMO अनंतनाग के मुताबिक अगरचे मज़कूरा डॉक्टर को फौरी तौर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वादी में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए वंडर बियॉन्ड बाउंड्रीज के तहत एक कार रैली आज साधना टॉप से होते हुए टीटवाल पहुंची। नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में 24 बाइक सवार करना से शामिल हुए। टीटवाल में शक्ति विजय ब्रिगेड के कमांडर SP कंसल ने मकामी लोगों की मौजूदगी में रैली का इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि महकमे सियाहत और फौज ने बाहमी इश्तराक से कार रैली का एहतमाम किया है। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25 और 26 फरवरी को एक बार फिर से मौसम नासाजगार होने का इम्कान है, जिस वजह से ज़मीनी और हवाई राब्ता भी मुतासिर होने का एहतिमाल जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के दाखिले की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश होने का इम्कान है और मौसम में ये तब्दीली आज रात से ही मुमकिन है, जो इस महीने के आखिर तक जारी रहने की तवक्कु है। इसी दौरान महकमे ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद-रफ्त मुतासिर हो सकती है और इस मौसम का ज़्यादातर असर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।